दो तरीके की लड़कियां हैं। कितनी तरीके की? एक पर्दा कर नहीं रही है, उतार नहीं रही है। तो वो जो उतार नहीं रही है ना, और वो जो कर नहीं रही है, कर वो नहीं रही है जिसकी माँ बेशरम है, जिसका बाप बेगैरत है, जिसके घर में 6 साल की बच्ची को सर पे दुपट्टा रखना, ये हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका है कि ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी तो उनके सर पे दुपट्टा रखा सैयदा फातिमा ने। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी जान मेरे सर पे दुपट्टा आपने क्यों रखा? तो सैयदा ज़ैनब से सैयदा फातिमा इरशाद फरमाने लगी, मेरी ज़ैनब बात यह है कि तेरे नाना उस लड़की से बड़े नाराज़ हो जाते हैं जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब रोई। सैयदा फातिमा ने आकर के सर पे दुपट्टा रखने के बाद कहा, ज़ैनब अब तो सर पे दुपट्टा है, इतनी रोती क्यों है मेरी बेटी? सैयदा ज़ैनब कहने लगी, मेरी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझको माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब सर तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। मैदान करबला में जब सैयदा ज़ैनब की सर से चादर खींच ली गई, मौला अली के रोज़े की तरफ को मुँह किया, नजफ अशरफ कहा, मेरे अब्बा मैं वही ज़ैनब हूँ जब मक्के मदीने कूफे में चलती थी। आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ हसन हुसैन, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे। हाय आज तो बड़े अलवी वो बन रहे हैं क्या, मौलाई मौला अली के मानने वाले, और इनके घरों की औरतें नाच रही हैं। ये अजमेर के बेवकूफ़, ये मौलाई हैं बदबख्त, इनके घरों की औरतें जो है वो बेशर्माई बेहयाई के साथ नाचती हैं शादियों ब्याहों में ढोलों की थाप पर। ये मियाँ ये बेगैरत, ये मौला अली के मानने वाले हैं, ये सहाबा इकराम के गुस्ताख। इन बदतमीज़ों से पूछो जो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं, तुम मौलाई हो, तुम तो बदतमीज हो, बेशरम हो, तुम तो अपनी अपनी बदतमीजी के लिए सब बातें करते हो। वरना मौला अली की तो ये फरमान है कि मेरी बेटी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई नहीं देखे, और तुमने तो मज़ारों पे औरतों को बेपर्दा घुमाया है, नचाया है। सही बात, सही है, नहीं समझ रहे बात, मेरी बातें थोड़ी सख्त लग रही होंगी आप, मगर मरने के बाद तो अल्लाह को मुंह दिखाना है ना। बेगैर कोई बात खराब करनी चाहिए, मरना नहीं, तो आपको नहीं मरना, तकरीर करने वाला भी मरेगा, सुनने वाले भी मरेंगे। वो जिंदा नहीं रहता है जिसने लोगों को राजी किया है, अल्लाह जिंदा उसे रखता है जिसने अल्लाह को राजी किया है। मेरी बात समझ आ रही है आप? सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, मेरे बाबा मुझे माफ कर देना, फिर अपने नाना की तरफ को चेहरा करती है। सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी को, मेरी बहनें सुने, 5000 किलोमीटर, कितना, एक शहजादी को, भूखी प्यासी को, उसको सैयदा ज़ैनब को कहते हैं, मैंने देखा 5000 किलोमीटर करबला से, कूफे से, फिर कूफे से फिर जब मुल्क शाम से मदीना, और मैं कभी मेरी फूफी की मैंने तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखी। यानी इतनी परेशानी में भी तहज्जुद की नमाज पढ़ रही। मैंने कहा फूफी जान, एक मौत हो जाए औरतें नमाज की तरफ मुंह नहीं करती, आपने तो अपने बच्चों की लाशों के सामने भी नमाजें पढ़ी, आपने अपने भाई के जनाजे के पास भी नमाज पढ़ी, आपने करबला में नमाज नहीं छोड़ी। ये सजदे करने कहाँ से सीखे? तो करबला की ज़ैनब ने आवाज़ दी, मेरे ज़ैनुल आबिदीन, ये सजदा मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है, तेरी दादी से सीखा है। करबला का मामला क्या है? करबला ये है कि सिर्फ नवासे की कुर्बानी की कहानी नहीं है, करबला तो नवासे की कुर्बानी की भी मिसाल है। यानी अगर करबला का नवासा लाजवाब है हुसैन, तो करबला की ज़ैनब नवासी भी लाजवाब है। अगर करबला में हुसैन ने सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बातें यहाँ पर अपनी खत्म की तरफ जा रही हैं, मगर एक बात बयान कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। बताओ कितने लोगों के दिल लग रहे हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह। बस अब अपनी बहनों से कहो कि सुबह सुबह कुरान खोला करें। इधर देखो, कुरान। इमाम हसन फरमाते, मैंने अपनी अम्मी को सुबह दोपहर शाम जब भी देखा कुरान पढ़ते हुए देखा। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बेटी चक्की चलाए तो कुरान। एक कोई 20, 25, 50 साल पहले बुजुर्गों ने सुनाया कि एक औरत थी, लड़की थी, उसकी गैर मुस्लिम लड़की सहेली बन गई। अब घर में आना जाना भी हो गया, पहले इतनी नफरतें नहीं थी, अब घर में आने जाने लगी। तो उसने अपनी सहेली से कहा कि तू ये क्या पढ़ती है, तेरी अम्मी तुझे पढ़ाती है? कहा कुरान पढ़ाती है। कहा ये मैं भी पढ़ जाऊंगी? कहा तू अपनी मेरी अम्मी से पूछ। जाके उसकी अम्मी से बोली, मुल्लानी से कुरान पढ़ा दोगी आप मुझे?
कहा बेटी पढ़ा दूंगी मगर तुझे वादा करना होगा कि किसी को बताएगी नहीं। उसने कहा ठीक है। तो कुरान उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की बंदी ने कुरान पढ़ा, उससे पहले पढ़ गई सुभान अल्लाह अपनी सहेली से। वो बोली मैं हाफजा करूंगी। कहा तो फिर मैं भी करूंगी। उसने कब वो हाफिजा बन गई, कब उसके कुरान ने उसे ईमान वाला बना दिया। उसको खबर भी नहीं हुई, शादी होने वाली थी। अपनी मुल्लानी के पास आके बोली मैं कुरान की हाफिजा हूं, मोमिना हूं, मगर मेरी शादी जिसके साथ लगी है बड़ा ही कट्टर सख्त आदमी है, वो कुरान से नफरत करता है। अगर मैं अपने बाप माँ को बताऊं अपने ईमान के बारे में तो जान से मार देंगे, क्या करूं। तो बोली कुरान उसके हाथ में दे के बोली जा डर मत, जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है यही कुरान तेरे लिए काफी हो जाएगा। जरा जोर से बोलो, यही कुरान तेरे लिए काफी हो जाएगा। वो ले गई मियाँ। शादी के बाद छुप छुप के 10 साल तक उसने कुरान पढ़ा। 2-3 बच्चे हो गए मगर उसने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके आदमी की तबीयत खराब हुई तो जब घर पे आया रोने लगा। बीवी ने पूछा क्या हुआ। कहने लगा मुझे कैंसर हो गया, डॉक्टर कहते हैं अब तू कुछ दिनों जिंदा रहेगा, मर जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के बारे में सोचता हूं कि बच्चों को छोड़ के चला जाऊंगा और तुमको छोड़ के रोने लगा। बीवी बोली रो मत, अगर आप मेरी बात एक मानो तो मैं आपका इलाज जानती हूं। का तुम जानती हो कहां का, क्या बात का बात बाद में बताऊंगी, वादा करो अगर ठीक हो जाओ तो मेरी बात मान लोगे। का बिल्कुल मान लूंगा। मरता क्या ना करता अंदर गई, उसने जो है वो एक गिलास पानी रखा और फिर सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब वो इस पर पहुंची ना कि मैं तुझे ही पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ, तो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी मालिक मैं कमजोर हूँ, कब तक अपना ईमान छुपाऊं। मेरे मालिक इस कुरान में तूने शिफा रखी है, तेरा कुरान में फरमान है, तेरा कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुरान में कोई ऐसी बदन की बीमारी नहीं जिसकी शिफा ना हो और कोई ऐसी रूह की बीमारी नहीं जिसकी शिफा नहीं। हर बीमारी की शिफा कुरान में है। कुरान को सुनने से अल्लाह बरकत देता है, कुरान को पढ़ने से अल्लाह शिफाएं देता है। कुरान सूरह रहमान सुनो, बड़े बड़े मरीज ठीक हो रहे हैं। आज तो सूरह रहमान की थेरेपी अमेरिका के अस्पतालों में दी जा रही है मरीजों को, मगर हमने कुरान को नहीं समझा। सुनो वो लड़की कुरान पढ़ पढ़ के उसको दम कर रही है। दम करते 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 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद आदमी आके बोला, रोने लगा क्या हुआ, क्यों आज मुस्कुराते हो। कहने लगा बात बताओ तुमने क्या पढ़ के दम किया है। कहा क्या हुआ। कहा डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट करके कहा ऐसा लगता है तेरे जिस्म में कभी कैंसर नाम की कोई बीमारी थी नहीं, तूने क्या पढ़ के मुझे दम किया। औरत रो के बोली बुरा तो नहीं मानोगे। कहा नहीं, का जिस कुरान से तुम नफरत करते हो वही कुरान पढ़ा है। मैं मुसलमान हूं, आज तुमसे खुल के कह रही हूं, अब चाहे मुझे जान से मारो या कुछ करो, इससे ज्यादा मैं अपना ईमान छुपा नहीं सकती। ये कह के रोने लगी। आदमी आके बोला ओ मेरी बीवी मुझे भी कलमा पढ़ा दे। अरे जब मैं कुरान को नहीं मानता था तब तो मेरी जान बच गई, अगर मैं कुरान मानूंगा तो क्या होगा। कलमा पढ़ के सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़ कुरान, एजाज़ कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों बैठो, मेरी बहनों बैठो, याद रखो इस बात को। अभी 3 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने हुए हैं तकरीबन, मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है, अपनी सगी माँ को। मैंने अपने 24 साल पहले अपने बाप को खो दिया, नहीं है मेरे बाप। अपने बेटे को कब्र में रखा देखा है, अपनी औलाद को। और भी मैंने बहुत सी मौतें देखी हैं। मैं 15 साल की उम्र से तकरीबन जाता हूँ जनाजे में, और जब मैं कब्र में उतरता हूँ तो मुझे अपने आला हजरत का ये शेर बड़ा याद आता है। फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, ओ नमाजों से दूर, वो अपने रब से दूर, पलट के भी नहीं देखता मस्जिद की तरफ जुमे के बाद। सुन हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं, 4 2 ले रहे हैं, लाओ हमारे दो
कोई माँ जा रही है, बेटे नहीं रोक रहे, बेटा जा रहा है, बाप नहीं रोक रहा, लाओ लाओ, दो को ले लिया, हाय गाफिल, दो ने ले लिया तीसरे को, और तीसरे ने फिर उन दो और को दिया, 5 के पास पहुंचा, दो ने दो को दिया ट्रांसफर, उन्होंने बड़ी मुश्किल से नीचे रखा, और फिर हाय मुर्दा इंसान, कितनी दूर है मौत, इतनी एक झटका भी नहीं लगता। एक लोग समझते हैं कल तौबा करेंगे परसों मौत आ जाती है, ऐसे ना मरो, ना ना ऐसे मौत अच्छी नहीं, मौत तौबा करके अच्छी है, तौबा करके मरो, अपने रब से रोज तौबा किया करो, रोज आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं। मैं जो तकरीर कर रहा हूं मैं भी एक दिन 5वां बनूंगा। न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े, न तुम्हें छोड़ेगी न मुझे छोड़ेगी, कोई गुल बाकी रहेगा और न चमन रह जाएगा, न तुम बचोगे हुए बेनिशान, नाम हुए जो है वो बेनिशान, अहले शाह कैसे कैसे जमी खा गई, नौजवान कैसे 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 कड़ियल जवान हमने अपने हाथों से कब्र में उतार दिए। आज मां मर जाए तो रोता है कब्रिस्तान में जाके, बाप मर जाए तब रोता है, जीते जी बाप को तकलीफें दी, जीते जी बाप का दिल दुखाया, मरने के बाद रोने वाले ये अपना ड्रामा बंद कर। तू अगर चाहता तो अल्लाह तेरे बाप को और भी लंबी उम्र दे देता, मगर तूने तो उसको जलील किया, उसको घुट घुट के मार दिया, तूने उससे प्यार नहीं किया लोगों को दिखाने के लिए। कितने मैंने बेवकूफ़ों को माँ के जनाजे पे रोते देखा, जीते जी परेशान करते हैं माँ को। मैं कहता हूँ मेरे भाई अच्छा इंसान वो है जो जीते जी अपनी माँ के कदमों में रोज़ बैठता है। हमारी माँ नहीं है, हमको इसका एहसास है, जिसकी नहीं है, हमारा बाप भी नहीं है, हम तो आपसे कह रहे हैं भाई जिसके माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो। वो अगर तुमसे राज़ी हो गए तो जन्नती हो गए, और अगर वो नाराज़ हैं तो तुम जहन्नम में जाओगे। याद रखो माँ बाप से बड़ी दुनिया की में कोई नेमत नहीं है, ये बड़ी जिस घर में मां नहीं कितना भी हसीन घर, मगर क्या मेरी बहनों मेरी भाइयों, एक आदमी की बीवी मर गई, उसने दूसरी शादी कर ली, उसने अपने बेटे से 2 साल के बाद पूछा कौन सी वाली मां अच्छी है मेरे लाल? कहने लगा वो अच्छी थी, ये सच्ची है, वो झूठी भी थी, झूठी थी मगर सच्ची थी, अच्छी थी, ये सच्ची है। वो मुझसे कहती थी देख परेशान न कर, मैं तुझे शाम को खाना नहीं दूंगी, तो फिर मैं उसे परेशान करता था, तो शाम तक मुझे खाना तो नहीं देती थी मगर रात को मुझे खुद ही उठाती थी और मुझे लेके रोती थी गोद में बिठा के। क्यों परेशान करता है मुझे, ना मेरा दिल दुखाया कर। फिर मेरी मर्जी का खाना बनाती थी, खिलाती थी, और फिर वो जब तक नहीं सोती थी जब तक मुझे, और ये जो है ना कहती है खाना नहीं दूंगी तो मैं पूरी रात भूखा रहता हूँ, ये मुझे खाना नहीं देती। तो ये सच्ची है, वो झूठी थी मगर अच्छी मेरे अब्बा वही है। और फिर वो बच्चा छोटा सा अपनी बाप से बोला क्या वो मेरी माँ अब कभी नहीं आएगी? हाँ मेरे लाल कभी नहीं आएगी, जो एक बार चली जाए उसकी यादें भी बड़ी मुश्किल से आती हैं। माँ बाप तो एक मर्तबा चले जाएं तो फिर ख्वाब में भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे अजीज, अपनी माँ की दुआएं ले ले, पीरों फकीरों की दुआएं ले, मौलमा की दुआएं ले। मैं किसी दुआ का मुनकिर नहीं, मगर मुझे ये खबर है कि कौन सी दुआ कबूल होगी कौन सी नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर गारंटी इस बात की है कि अगर माँ बाप दुआ करे तो ऐसे लगती है कि जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में लगती है। मेरी तकरीर बेटे मेरे भाई खत्म हो रही है, बस 1 घंटा मुझे हो गया। बस मेरे दोस्त अपनी जवानी की हिफाजत कर, अपनी आंखों की पाकीज़गी को देख, ये फितन का दौर है। देखो मौत उसको सबको आएगी, मगर उसको मौत बड़ी आसानी से आती है जो अपने रब को राजी करके मर गया। जरा जोर से तो बोलो जरा। अब मेरी बात सुन लो, आखिरी मेरी बात यही है, अपने रब को मनाओ, उससे कहो मालिक हमको माफ कर, हमारी खताएं बड़ी हो गई, तू अपनी अताओं से हमको
हम पे फजल फरमा दे, हम पे मेहरबानी कर दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। कभी उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किफल नाम का एक आदमी था, रोज़ एक नई लड़की उसके बिस्तर पे होती थी। इतना मालदार आदमी था, हर रात जिना करता था। जिना करने वालों को बताना कि जिना ये बड़ी ख़राब चीज़ है, तैयब को तैयब और खबीस को खबीस, ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है, कुरान है। अल्लाह कहता है तैयब को तैयब और फिर खबीस को खबीस। किसी नेक आदमी की बीबी मुंहचड़ बदतमीज भी हो सकती है और मुजोरी करने वाली हो सकती है, मगर गंदी नहीं हो सकती, नेकी होगी। और किसी भी बेकार आदमी की बीबी ऐसी मिलेगी जैसा वो बेकार है। याद रखो मेरी बात को। वो लड़की, एक हुजूर फरमाते हैं, वो हर रात नई लड़की बुलाता था, एक रात में एक लड़की बुलाता था। एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों? पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर? कहा मेरे बाप मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, मैं बहन हूं, अपने बहन भाई की भूख नहीं देख सकती, इस वजह से आई हूं। तो फिर रो क्यों रही है? कहा इस वजह से रो रही हूं मालिक, अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो बेपना ताकतों वाले मैं कभी इससे बदकारी नहीं करती, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसे रोई। हुजूर फरमाते हैं उसके रोने से उसका दिल बदल गया। जा तू इतना डरती अल्लाह से और मैं नहीं डरता, ले तुझे पैसे देता हूं। वो तो चली गई, सारे पैसे उसको दे दिए, ये सजदे में गिर गया किफल और कहने लगा मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया और मैंने तो पूरी जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, कितनी इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूं, मैं आज वापस आके तुझसे तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा, तू उस पर को रोया 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 रोया, मर गया, दिल का दौरा पड़ गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने के लिए नहीं उठाया, कोई नहीं आया, इसका जनाजा उठाएंगे बदकार का, बेकार का। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्जों से फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसको बख्श दिया है। क्यों? चूंकि रात में इसने अपने मालिक को मना लिया था, रोया था, अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, इसने आंसू बहाए थे, ये रोया था। मेरे भाई तेरी मेरी कब्र मेरा तेरा इंतजार कर रही है। आज कल परसों वही दिन याद तो कर कि जब तू और मैं गुस्ल पे तख्ते पे रखे होंगे, दूसरे पानी डालते होंगे। सोच तो जरा वो कैसी तेरी और मेरी, वो कैसी तेरी और मेरी महरूमी होगी कि तू ना हाथ उठा सकता है, मगर तुझे कोई अगर जरा सा हल्का सा हाथ उठाएगा तेरा, तो हुजूर फरमाते हैं, मुर्दा कहता है आराम से हाथ मेरा उठा, गस्साल उठाने से बड़ी तकलीफ तुझे और मुझे लेके जाएंगे कब्र में और फिर कब्र में रख देंगे। और जब कब्र में रखेंगे ऊपर से तख्ती मिट्टी सब लगा के जाएंगे और जब तेरी आंख खुलेगी तो बोल तेरे नबी आएंगे। अब तू अपने नबी को इन गंदी आंखों से नहीं देख पाएगा, इस बुढ़ी हुई दाढ़ी के साथ मेरे दोस्त नहीं नहीं। आज अपने रब से कहे, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर करम कर दे और मुझे तौबा की सच्ची तौफीक अता फरमा दे और मुझे कुरान पढ़ने वाला बना दे। तौबा। हाथ उठा के बताए कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ।